हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी। दोस्तों, आज का वीडियो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किए थे, तो उससे रिलेटेड आज का वीडियो है। दैट पर्सन वो सेइंग कि जैसे कि चाइल्डहुड साइन बताए जाते हैं, जैसे कि लाइफ रहती है ट्विन फ्लेम्स की। तो वो कह रहे थे कि उनकी सारी लाइफ के जो साइन हैं, यानी कि अभी तक की लाइफ टाइम के जो साइन हैं, वो सारे के सारे ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। सो बट उनका भी अपने ट्विन से एनकाउंटर नहीं हुआ है, ठीक है। तो शी वॉज ईगर टू नो दैट इज शी अ ट्विन फ्लेम और नॉट। तो देखिए, यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगी आप लोगों को कि सबकी स्टोरीज अलग है। ओके, जो आपको इंटरनेट पे साइन देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिंबल्स की इनके चाइल्डहुड ऐसे रहते हैं या इनका लाइफ ऐसे रहती है, या ये चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे मान लीजिए, कई बार बताया जाता है कि इनके मल्टीपल रिलेशन हो जाते हैं, कई बार बताया जाता है कि इनके सेक्सुअल ट्रॉमा हो जाते हैं, या इनको फिजिकल मेंटल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलता है, फैमिली साइड से बहुत अब्यूज़ मिलता है, डिस्टॉर्टेड फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है। डिस्टॉर्टेड लोग मिलते हैं, कार्मिक्स बहुत होते हैं, बचपन से आसपास धोखेबाज फ्रेंड्स होंगे, धोखेबाज पार्टनर्स होंगे, ठीक है। तो ये सारे साइन हैं। तो क्या होता है जनरली जनरली है ना, देखिए, इंटरनेट तक सबकी पहुंच है, ठीक है। ये बात बोली जाती है कि ट्विन फ्लेम्स तक ही ये वीडियोस पहुंचते हैं, बट नाउ डेज पीपल आर सो मच mesmerized विद दिस जर्नी। इतने mesmerized हैं लोग कि वो समटाइम्स साइन मिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते, ये जजमेंट हो जाएगा अगर हम लाइफ के सर्कमस्टांसेस को मिला के हम ये कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करें कि हम ट्विन फ्लेम हैं। ओके, तो होता ये है, देखिए, जैसे मैं तो अपनी बात बताती हूँ आपको, ठीक है। मीन्स मेरी लाइफ कैसी रही? मेरी लाइफ ऐसी रही कि बहुत ज़्यादा मैं रिच फैमिली से नहीं थी, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मटेरियलिस्टिक वे में, मटेरियलिस्टिक जो लाइफ थी वो मेरी हमेशा फुलफिल रही, ठीक है। मतलब मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे कभी अभाव में नहीं रखा, ठीक है। चाहे वो मेरे पेरेंट्स से लेके मेरे कार्मिक पार्टनर तक, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने मुझे कभी अभाव में नहीं रखा। मतलब ऐसा था कि बहुत ज़्यादा रिच ना होते हुए भी ना, आई वॉज ऑलवेज अबंडेंट। अगर कपड़े कह लीजिए तो मेरे पास बहुत थे, खाने को कह लीजिए तो मेरे पास बहुत था, चीज़ें कह लीजिए तो मेरे पास बहुत थी, हर तरह की सुविधा मिली, हर तरह की चीज़ें मिल गई लाइफ में। और ये दोनों ही तरफ से हुआ, जैसे मेरे पेरेंट्स कह लीजिए, चाहे मेरे पार्टनर कह लीजिए, जो मेरे ठीक है। तो ये दोनों ही तरफ से था। ऐसा चीज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स, चलिए ऑब्वियसली पेरेंट्स तो होता ही है कि उनकी स्थिति जैसी भी हो, लेकिन वो अपने बच्चे को अच्छा ही रखना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम माई कार्मिक वॉज ऑल्सो लाइक दिस कि मैं कभी कभी मुझे डिप्राइव नहीं किया गया किसी भी चीज़ से, ओके। बट मेरी लाइफ में जो कमी रही, दैट वॉज अ इमोशनल फुलफिलमेंट, ओके। देयर वॉज नो लव, कोई लव नहीं था, कोई फुलफिलमेंट नहीं था, नथिंग। क्योंकि मेरे आसपास जितने लोग थे उनके लिए प्यार की परिभाषा थी चीज़ें, सुविधाएं, ओके। तुमको सब कुछ दे दिया, इट मीन्स, मतलब जब एक्सक्यूज़ भी दिया जाता था तो ये दिया जाता था आपस में एक दूसरे को कि जैसे मेरे पेरेंट्स जब ये देते थे एक्सक्यूज़ कि वाई आई शुड स्टे विद माई कार्मिक, तो वो ये एक्सक्यूज़ देते थे कि क्या उसकी तरफ से तुमको कोई कमी है? उसकी तरफ से तुमको कोई भी कमी नहीं है, ओके। एंड वो बात सही भी थी। बट इमोशनल फुलफिलमेंट, लव का जो वो एक डिप्राइव वाली फीलिंग थी, उसके लिए मैं चाह के भी समझा नहीं पाती थी कभी भी कि क्या कमी है, क्या कमी है, ओके। एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, आई वॉज गेटिंग एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत से जैसे
फिजिकल ट्रॉमा हो गए, चाहे इमोशनल ट्रॉमा हो गए, ठीक है। बहुत लाइफ टाइम बड़े फेस किए मैंने, बड़े फेस किए, बड़े धोखे फेस किए, बड़ा जो है फिजिकल अब्यूज़ फेस किया। बट जो ट्विंस में एक क्वालिटी बताई जाती है, एट द सेम टाइम मेरे साथ कभी कोई सेक्सुअल ट्रॉमा नहीं हुआ। ओके, बचपन में हल्की फुल्की, मतलब टीनेज में हल्की फुल्की ईव टीजिंग को छोड़ दें तो एज सच आई हैव नेवर फेस्ड एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल ट्रॉमा इन माई लाइफ। ओके, तो ये भी कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स का ये भी क्वालिटी होती है कि उनका जो है, उनको उनकी जो लाइफ है उसमें इस तरह के ट्रॉमा उनको होते हैं। तो सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो इवन जो कहते हैं कि जो दोनों ट्विन फ्लेम होते हैं, जो दोनों ट्विन पार्टनर होते हैं, उनकी लाइफ पैरेलल चलती है। पैरेलल चलती है, बट किस सेंस में चलती है? ऐसा नहीं है कि एक गरीब फैमिली से तो दूसरा भी गरीब फैमिली से होगा, या एक जो है वो अगर उसने बड़ी मार पिटाई सहन की है तो दूसरे को भी बड़ी मार पिटाई हुई है उसके साथ, ठीक है। अब क्योंकि मेरे केस में ये था कि मेरे साथ बचपन से ही बहुत, मतलब जो होता है, चाहे पढ़ाई के नाम पे चाहे किसी भी नाम पे, बट जो है मैंने ये चीज़ें, मुझे ये चीज़ें मिली, दी गई मुझे ये चीज़ें। जिन लोगों से सबसे ज़्यादा मुझे प्यार मिलना चाहिए था, उन लोगों से मुझे सिर्फ ट्रॉमाज मिले। ओके, बट मैं इस मामले में लकी रही कि आई हैव नेवर फेस्ड एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल ट्रॉमा इन माई लाइफ, ठीक है। तो इवन माई कार्मिक पार्टनर वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन मी फिजिकली, वो भी मुझ में फिजिकली इंटरेस्टेड नहीं थे, मेरे कार्मिक पार्टनर भी। सो इट वॉज ओके। तो सबका लाइफ जर्नी अलग अलग है, सबका ट्विन फ्लेम्स के नाम पर हम चीज़ों को को रिलेट नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो नॉर्मल लोग हैं, जो जिनको ट्विन फ्लेम्स नहीं है, उनकी लाइफ कम डिफ़िकल्ट नहीं होती है, हमसे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है उनकी लाइफ। सो यू जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव फेस सम टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ, तो ये नहीं कह सकते कि आप ट्विन फ्लेम ही हैं। उसके अलग साइंस होते हैं, वो यूनिवर्स अपने आप अलग से समझाते हैं। वो चीज़ जब आपको समझानी होती है तो यूनिवर्स, एंजल्स राइट टाइम पे आपको राइट चीज़ दिखाते हैं, समझाते हैं। एंड समटाइम्स मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर द ट्रू लव, प्योर लव, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरा खुद का मांगा हुआ था। ओके, मैं खुद आई आस्क्ड फॉर द दैट टाइप ऑफ फुलफिलमेंट, उस टाइप की फुलफिलमेंट, उस टाइप की फीलिंग को हमेशा मैंने मांगा था। दैट्स वाई मुझे लगता है कि शायद मुझे ये चीज़ दी गई। ओके, और इस चीज़ का जो है, अगेन पहले भी मैंने आपको बोला है कि एक से दूसरे की जर्नी को कभी भी कंपेयर मत करिए, इससे सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ लाने वाले अपने लिए। क्योंकि कर्मा बैगेज जो होते हैं वो नॉर्मल पीपल के भी तो होते हैं भाई, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के ही थोड़ी ना होते हैं कि उनको तो कई बार लोग स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे उनको चलना होता है, स्पिरिचुअल पाथ पे उनको चलना होता है। सो दैट्स वाई कि उनको भी फेस करनी पड़ती है वो सब चीज़ें। कुछ लोग, जैसे अभी मेरी सोलमेट जो हैं, वो कुछ टाइम पहले तक उनकी वही नॉर्मल बातें हुआ करती थी, बट सडनली आई एम फीलिंग लाइक कुछ टाइम से उनकी बातें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हैं। हम घंटा घंटा बात कर सकते हैं, स्पिरिचुअल टॉक्स कर सकते हैं। इस टाइप का उनकी और मेरी वाइब्रेशन इतनी मैच करा दी गई है। पहले हम बात करते थे तो हम नॉर्मल बात पे बात होती थी हमारी, ठीक है। मेरी जो बेस्टेस्ट फ्रेंड है, जो मेरी सोलमेट है, बट अभी मैं फील कर रही हूँ कि उनको अवेकन किया जा रहा है, ठीक है। शी इज़ गोइंग थ्रू द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और बहुत अच्छी वो उनकी समझ हो गई है स्पिरिचुअली, सॉरी, काफ़ी अच्छी उनकी समझ डेवलप हो गई है, ठीक है। तो मतलब हम कह ही नहीं सकते कि किसकी जर्नी में क्या टर्न कब आ जाएगा। ओके, तो ये जो साइन एंड सिंबल्स बताए जाते हैं आप लोगों को, वो कॉमन साइंस हैं, ठीक है। ऐसा जनरली ट्विन्स की लाइफ में होता है, बट एट द सेम टाइम अगर हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स को बचपन से बड़ा अभाव देखना पड़ता है, बड़ी गरीबी देखनी पड़ती है, बड़ा दुख देखना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स वो अच्छी फैमिली से होते हैं, उनको सारे टाइप की अबंडेंस होती है, लेकिन उनको जो है मटेरियल अबंडेंस होती है, लेकिन उनको फिर वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं होती, वो प्यार की भूख होती है, वो माँ बाप अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे होते, वो पार्टनर अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा होता। तो सबकी लाइफ में अलग अलग टाइप से चीज़ें आती हैं। और ये जो कहा जाता है कि ट्विंस की लाइफ पैरेलल चलती है, आप यही चीज़ सोच के खुश होते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, उसके साथ भी ये हुआ था, ठीक है। ये है कुछ हद तक सच है, लेकिन पैरेलल चलती है किसी और वे में। अगर यहाँ पे कुछ डिप्राइव वाली फीलिंग है तो वहाँ पर भी कुछ और डिप्राइव वाली फीलिंग होगी, लेकिन कुछ कमी का एहसास यहाँ है तो कुछ कमी का एहसास वहाँ भी होगा, लेकिन वो दूसरे सेंस में भी हो सकता है। ओके, एक ने कुछ अगर फिजिकल ट्रॉमा सहन किया तो दूसरे ने कुछ और किया, उसको शायद इमोशनल अब्यूज़ किया गया, उसको शायद इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, उसको शायद जिम्मेदारियां लाद दी गई उसके ऊपर। तो इस टाइप से चीज़ें अलग अलग होती है, बट हाँ उनका रिजल्ट सेम होता है। एक अगर डिप्राइव है तो दूसरा भी डिप्राइव रहता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तभी फुलफिलमेंट होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे उनको यही था इस सवाल का जवाब कि प्लीज़ साइन एंड सिंबल्स मिला के खुद को मत करिए ट्विन फ्लेम साबित करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। अगर आप होंगे तो यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको खुद ही राइट टाइम पे राइट चीज़ें बता दे जाएंगे। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ट्विन फ्लेम आप होते हैं तभी आपका जन्म सफल है। आप बहुत अच्छी ज़िंदगी वैसे भी जी सकते हो। इवन उनसे पूछिए जो ट्विन फ्लेम्स हैं, कितना दर्द है इस जर्नी में, कितना जो है कितना स्ट्रगल है, कितना दर्द है। तो अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी अच्छे से स्पिरिचुअली अवेकन होके भगवान जी एक अच्छी ज़िंदगी आपको देना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में, तो जस्ट बिकॉज यू आर ड्रीमिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप, एक प्योर वाले लव का ड्रीम आप देख रहे हैं, सो डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ ट्विन फ्लेम ना, क्योंकि ये जर्नी जितनी मेस्मराइजिंग है, जितना परी कथा जैसी है, वैसी ही ये जर्नी उतना ही डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी जर्नी डिवाइन के साथ भी पूरी कर सकते हैं। जो मेरी सोलमेट मैंने बताई हैं वो ट्विन फ्लेम के साथ नहीं है, उन्होंने अपना ट्विन फ्लेम एनकाउंटर नहीं किया है लाइफ में, बट शी इज़ वेरी मतलब इतना उनका नाइस, इतना नाइसली उनकी ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है कि मैं अमेज्ड हूँ देख के। उनको सारी चीज़ों की समझ है, सारी बातों की समझ है, ठीक है। और उनकी लाइफ में भी ट्विन फ्लेम एनकाउंटर नहीं हुआ, और उन्हें कोई लेना देना भी नहीं है, उनको कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। उनको कोई ईगरनेस भी नहीं है, वो अपने सोलमेट के साथ बहुत हैप्पी है, ठीक है दोस्तों। तो उनको कोई ऐसा भूख नहीं है कि मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ या मुझे भी ट्विन फ्लेम रिलेशन होना चाहिए, ओके। वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से परमात्मा के साथ बहुत खुश हैं। तो जब आप लाइफ को फ्लो के साथ जीते हो तो लाइफ इजी होती जाएगी आपके लिए, ठीक है। लाइफ बहुत सिंपल है, लाइफ उतनी डिफ़िकल्ट है नहीं जितनी हमको लगती है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, बाय।